हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक पेजेस। ये टर्म्स आपने दोनों सुन रखे होंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि कुछ वेबसाइट्स हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं और कुछ वेबसाइट्स डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। तो उनके पेजेस में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी वो जैसी आपने बनाई होगी, जब डेवलप की होगी वैसे तब भी रहेगी, और जब आप कभी भी उसको आप देखोगे वो चेंज नहीं होगी किसी भी व्यूअर के हिसाब से। आजकल देखा होगा कि हम किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या फिर किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, आपने देखा होगा कि लाइक अगर आप टी शर्ट्स देख रहे हो उस शॉपिंग वेबसाइट्स पर, ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको टी शर्ट के ही बहुत सारे डिज़ाइंस पैटर्न्स दिखाई देंगे। यानी कि जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं वो अपने कंटेंट को चेंज कर सकती हैं व्यूअर के हिसाब से, जो कि स्टैटिक वेबसाइट्स नहीं कर सकती हैं। ओके, तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है? इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन दैट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द व्यूअर ऑफ द वेबसाइट। जो भी वेबसाइट के व्यूअर्स हैं उनके हिसाब से ये अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकती हैं। ओके, क्या क्या कर सकते हैं? ये द टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे व्यूअर देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, दोपहर में देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने कंटेंट को चेंज कर सकती हैं। लोकेशन, किस एरिया में वो चीज़ देखी जा रही है। लाइक अगर वो चीज़ ऐसे रीजन में देखी जा रही है जहाँ पे बहुत सारी ठंड पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको वुलन कपड़े ही दिखाई देंगे। ओके, जहाँ पर कॉटन की ज़रूरत है तो वहाँ पे कॉटन की ड्रेसेस ज़्यादा दिखाई देंगी। तो ये लोकेशन के हिसाब से भी अपना कंटेंट चेंज कर सकती है। नेटिव लैंग्वेज ऑफ रीजन, उस एरिया की जो भी नेटिव लैंग्वेज है, जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, या फिर जो भी उनको कंटेंट चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में शो होगी। क्योंकि हम किसी और लैंग्वेज में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितनी कि अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। एंड मैनी अदर्स फैक्टर्स, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि व्यूअर के हिसाब से ये वेबसाइट्स चेंज कर सकती हैं। इनको हम डायनामिक वेबसाइट्स बोलते हैं। और जो चेंज नहीं कर सकती हैं अपने कंटेंट को, उनको बोलते हैं स्टैटिक। ओके, ये अपने कंटेंट को चेंज नहीं करेंगे व्यूअर के हिसाब से, चाहे वो आंध्र में देखे जा रहे हो, चाहे वो लद्दाख में देखा जा रहा हो, चाहे वो गोवा में देखा जा रहा हो, उसके कंटेंट सेम ही रहेगा हर जगह के लिए। ओके, और ये वेबसाइट जो होती हैं अपना कंटेंट चेंज कर सकती हैं। एग्जाम्पल है ई शॉपिंग वेबसाइट, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके जो अपने कंटेंट को व्यूअर के हिसाब से चेंज कर सकती है। तो इनको हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्या पॉइंट है। इट क्रिएटेड वाया HTML। अब इसको क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल जो हम HTML लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी और किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इन स्टैटिक पेजेस को डेवलप करने में नहीं पड़ती है, बल्कि जो आपका ये डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं इसको क्रिएट करने के लिए हम DHTML यूज़ करते हैं। होता है HTML में ही है, बट इसके आगे D लग जाता है। D का मतलब डायनेमिक। ओके, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं इसके लिए। DHTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML। अब ये जो DHTML है इसका मतलब क्या होता है? ये चार टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है? फर्स्ट, पहला तो HTML ही होता है जो हम यूज़ करते हैं। सेकेंड, जावा स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं। डॉम यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड कास्केडिंग स्टाइल शीट हम यूज़ करते हैं। जब इन चारों चीज़ों का हम अपने वेब पेज में यूज़ करेंगे तो जो हमारा वेब पेज होगा वो बन जाएगा डायनामिक वेब पेज, और जो वेबसाइट होगी उन वेब पेज के कलेक्शंस की, उसको बोलेंगे डायनामिक वेबसाइट। ओके, तो इन चार चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जिसमें से हम जावा स्क्रिप्ट अपने कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम इस कोर्स में डॉम पढ़ेंगे, बट हम इसमें कास्केडिंग स्टाइल शीट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती है उसके बारे में हमें आगे इसको पढ़ना है। नो एनिमेशन, इस टाइप के स्टैटिक पेजेस में आप किसी भी तरह का एनिमेशन नहीं लगा सकते हो, और डायनामिक में आप एनिमेशंस ऑफ एलिमेंट्स लगा सकते हो। ओके, डज नॉट सपोर्ट इनपुट और फीडबैक फॉर्म्स, ये आपके इनपुट को सपोर्ट नहीं करता है, आपके इनपुट ये नहीं लेगा, ना ही ये फीडबैक फॉर्म्स देगा, ना ही इनपुट फॉर्म्स देगा। और आपके डायनामिक पेजेस में आप इनपुट फॉर्म ले सकते हो, फीडबैक फॉर्म ले सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में जब आप यूज़ करते हो तो वो आपसे फीडबैक लेते हैं कि आपका इस वेबसाइट के बारे में क्या फीडबैक है या फिर क्या इनपुट है, तो वो उसके लिए फॉर्म जनरेट करते हैं। तो ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन। अब कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कि व्यूअर के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देना, कस्टमाइज कर देना। सर्च फैसिलिटी, इसमें आप सर्च भी कर सकते हो किसी भी कंटेंट को, बल्कि इसमें स्टार्टिंग में आप सर्च नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे कि जो हमारा CSS होता है उसका बेनिफिट क्या। अब CSS होता क्या है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए और ज़्यादा उनके डिज़ाइन को इन्हांस करने के लिए। डिज़ाइन हम स्टैटिक में भी कर सकते हैं, बट CSS में और एडवांसमेंट होती हैं जिनका आप यूज़ करके अपने वेब पेज को बहुत ही ब्यूटीफाई कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, तो अब जो CSS है अगर हम इनका यूज़ करते हैं अपने HTML पेजेस में तो उसका क्या एडवांटेज है या फिर क्या बेनिफिट्स है, तो वो है फास्ट अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड। जब आप CSS यूज़ करते हो तो आप अपलोडिंग और डाउनलोडिंग उनकी बहुत फास्ट होती है। अब CSS मैं आपको पहले बताना चाहूँगी होता क्या है। जैसे आपने कोई HTML पेज अपना बनाया है, दिस इज़ योर HTML वेब पेज, ठीक है, और आपने यहाँ पे सिंपल सिंपल जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, H1 हेडिंग यूज़ कर रखी है, HR ले रखा है, ओके, यहाँ पे कोई आपने फॉन्ट यूज़ कर रखा है, यहाँ पे आपने टेबल बनाई हुई है, ठीक है। तो आप जो भी कंटेंट है आप इनको सिंपल सिंपल अपने HTML वेब पेज में बना सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, एक स्टाइल शीट अलग से बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .css, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी H1 के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, HR के लिए प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, फॉन्ट के लिए यूज़ करनी है या टेबल के लिए यूज़ करनी है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन इस वाली शीट में मेंशन कर सकते हो। और इसका एक लिंक बनाकर हम हेड पार्ट में यहाँ पर दे देते हैं, हेड पार्ट में देते हैं, ओके। जब हम इसका लिंक दे देते हैं तो जब भी HTML ये वेब पेज चलेगा तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो भी इसके डिज़ाइन पैटर्न दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। तो आप एक ही स्टाइल शीट से कई सारे वेब पेजेस के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, एक और वेब पेज बना लेते हैं, मान लिया हमारे पास है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो एक ही स्टाइल शीट से आपने पूरी जितनी भी वेबसाइट है उसके सारे वेब पेजेस के कंटेंट को चेंज कर लिया। तो इससे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी। डेवलपर्स हैव टू टाइप लेस कोड। अगर मान लिया हमने अपने जो 4 वेब पेजेस बनाए और HTML में बनाए हैं और हमें फॉन्ट कलर चेंज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग करना पड़ेगा, इस पेज में अलग करना पड़ेगा, इस पेज में अलग, इस पेज में अलग। बट हम CSS यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सीधा हम जाकर यहाँ पर एक लाइन को चेंज कर देंगे, अपने फॉन्ट कलर को यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो वो सारे के सारे पेजेस में इफेक्ट हो जाएगा और वो सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो जाएंगी। तो क्या होता है, डेवलपर जो होते हैं, डेवलपर क्या होते हैं, जो वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा और इन सारे पेजेस में अपने आप से चेंजेस हो जाएंगे। थर्ड है इजी साइट मेंटेनेंस। इजी साइट मेंटेनेंस भी सेम चीज़ है कि आपको सारे पेजेस को अलग अलग मेंटेन नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फाइल को मेंटेन करना है जिससे आपके पेजेस मेंटेन हो जाएंगे। चेंजेस कैन बी डन विद द चेंजेस इन स्मॉल कोड। छोटे से स्मॉल कोड में हम चेंजेस करेंगे और हमारे सारे चेंजेस पूरी वेबसाइट में हो जाएंगे। तो मेन बेनिफिट्स हैं हमारे CSS के, जो कि हम आगे ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।